Assalamu alaikum. Welcome back to RSL School of New Gamer. I hope you're all doing great and fine by the grace of Allah, inshallah. I am very much thankful to all my followers and my viewers जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. प्लीज डू फॉलो माई पेज एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल. एज यू नो दैट मैं आपके साथ कुछ मिसलिनियस रूल्स को डिस्कस कर रहा हूँ रिलेटेड टू द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आज मैं कुछ और दो रूल्स के यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने. आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन विद मी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लिखा है preposition by. You know that हम जब आई थिंक ये आज इसका 15th लेक्चर होगा इस टॉपिक के रिलेटेड. काफी लंबा हो गया. मैंने आपको बोला मैं इसके रिलेटेड आपको जितने भी कंसेप्ट हैं मैं सारे आपको पढ़ा के जाऊंगा. मेरा ये मोटिव है कि मैं इस प्रोडक्ट के जरिए से आपके बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपके सारे कंसेप्ट किसी भी टॉपिक को लेकर मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ. बाय आपने देखा जब कन्वर्जन करते सेंटेंस को वहां पे बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते थे. लेकिन ऐसा भी केस है हमारे पास कोई ऐसे भी वर्ब्स है जिनके साथ हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं. किसी और का भी हम यूज कर सकते, किसी और प्रपोजिशन का यूज करते हैं. तो उस लिहाज से हम उस टाइम बाय को नहीं यूज करते हैं. गलत नहीं करना एग्जाम है. यहाँ पे लिखा है मैंने फ्यू वर्ब्स इन पैसिव वॉइस आर फॉलोड बाय वेरियस प्रीपोजिशंस. पैसिव वॉइस में जो हम चेंज करते हैं सेंटेंस को वहां पे बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है. उस केस में बाय इज नॉट यूज. तो हम उस केस में क्या बाय को इस्तेमाल नहीं करेंगे. याद रखने इस बात को. ये गड़बड़ नहीं करना कि नहीं हम जब अभी तक कन्वर्ट करके आ रहे हैं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो हम वहां पे बाय का इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस में. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका यूज हो. कुछ ऐसी भी और प्रीपोजिशंस है जो हम यूज करते हैं वर्ब्स के साथ. डिफरेंट प्रीपोजिशंस है. जिसमें मैंने एग्जांपल यहाँ पे ली है दिस बोटल कंटेन्स मिल्क. यहां पे मेरे पास वर्ब है कंटेन्स. क्लियर. अब जब पैसिव में चेंज करेंगे मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बोटल. अब यहां बच्चे क्या करेगा, वो लिखेगा नहीं हम तो बाय लगाते हैं पैसिव वॉइस में, यहां भी बाय लगाते हैं. लेकिन नहीं, कंटेन्ड वर्ब के साथ यहां पे बाय नहीं लगता है, इन आएगा. आई होप अंडरस्टैंड. वही मैंने लिखा है कि ऐसे कुछ वर्ब से जब पैसिव में चेंज करते हैं जिनके साथ हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है. हम उस टाइम क्या यूज करते हैं, जो प्रपोजिशन सूट होता है उस वर्ब के साथ वही यूज करते हैं. जैसे एस्टोनिश्ड एट, ठीक है, इम्प्रेस्ड विद. ठीक है, ऐसे कुछ वर्ब से इनके साथ हम ऐसे यूज करेंगे. कंटेन्ड इन, लाइक दैट. आई होप अंडरस्टैंड. तो याद रखना हर जो भी कोई आपको वर्ब मिलेगा उसको आप ऐसे चेंज नहीं करोगे पैसिव वॉइस में फिर आप वहां पे प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करोगे. दैट विल बी रॉन्ग. ऐसे केस. ठीक है. नेक्स्ट रूल हमारा है द वर्ब्स लाइक टेस्ट. अगर आपके एक्टिव वॉइस में ये वाले वर्ब्स मेंशन होंगे टेस्ट, स्मेल, फील. अगर ऐसे वर्ब्स आपके एक्टिव वॉइस में होंगे पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है आप उस कन्वर्जन को ध्यान से देख लीजिए. ठीक है. कौन कौन से वर्ब्स, टेस्ट, स्मेल या फील्स. अगर ऐसे वर्ब्स आपके इनमें एक्टिव वॉइस में होगा यूज इन एक्टिव वॉइस नोट्स देयर कन्वर्जन इन द पैसिव. पैसिव वॉइस में इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए उसको थोड़ा ध्यान रख लीजिए. यहां लिखा है मैंने दिस मेडिसिन टेस्ट इज बेटर. तो यहां पे टेस्ट वर्ब का इस्तेमाल हुआ है. क्लियर. पैसिव में देखो दिस मेडिसिन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड. समझ आ रहा है. वही मैं कह रहा हूं अगर ये वर्ब्स आपको कहीं पे मेंशन हुए, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा ये है रूल कि अगर ये वाले वर्ब्स आपके एक्टिव वॉइस में हुए तो पैसिव में चेंज कैसे करना है. दिस मेडिसिन सेम यहां पर भी सेम, यहां पैसिव वॉइस में भी इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड. वन मोर एग्जांपल द फ्लावर स्मेल्स. यहां पे स्मेल्स है, ये वाला वर्ब यूज हुआ है. स्वीट. द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड. द फ्लावर इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड. या फील के बारे में सेम ऐसा ही है. ठीक है. क्लियर है. तो याद रखना अगर आपके पास ये वाले वर्ब्स मेंशन हुए एक्टिव वॉइस में पैसिव में ऐसे चेंज करें जो आपको मैंने एग्जांपल 2 दिखाया है, इसी तरह इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी कंसेप्ट. ये थे दो कुछ और रूल्स अबाउट द मिसलिनियस कंसेप्ट्स आर रूल्स रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. अगर मुझे लगा मुझे कुछ और भी इसके रिलेटेड आपको बताना है या कुछ और भी बड़ा ही कैन से इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव तो वो मैं कल इसके बारे में बताऊंगा. तो अदरवाइज आई थिंक इट इज एनफ फॉर स्टूडेंट्स. इतना काफी है आपके लिए. तो अगर मुझे लगा तो मैं कल इस पे और एक वीडियो लाऊंगा. तो वो इस लेक्चर सीरीज का
लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर फॉलो पेज एज